नरसिंह पुराण 35वां अध्याय लक्ष्य होम और कोटि होम की विधि तथा फल। ओम नमः शिवाय। राजोवाच अहो महत्त्वया प्रोक्तं विष्णुआराधनजं फलं सुप्तास्ते मुनिशार्दूलो ये विष्णुं नार्चयन्ति वै त्वत्प्रसादाच्छ्रुतं होतन्नरसिंहर्चनं क्रमम् त्वत्प्रसादाच्छ्रुतं होतन्नरसिंहार्चनक्रमं भक्त्या तं पूजयिष्यामि कोटिहोमफलं वद। मार्कण्डेय उवाच इममर्थं पुरा पृष्टः शौनको गुरुणा नृप यत्तस्मै कथयामास शौनकस्तद्वदामि ते। शौनकं तु सुखासीनं पर्यपृच्छद बृहस्पतिः। बृहस्पति उवाच लक्ष्य होमस्य या भूमिः कोटि होमस्य या शुभा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। तम मे कथय विप्रेन्द्र होमस्य चरिते विधिं। मार्कण्डेय उवाच इत्युक्तो गुरुणा सोऽथ लक्ष्य होमादिकं विधिं शौनको वक्तुमारेभे यथा ब्रन्नपसत्तमः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शौनकवाच प्रवक्ष्यामि यथावत्ते शृणु देवो पुरोहितो लक्ष्य होमो महाभूमिं तद्विशुद्धिं विशेषतः यज्ञकर्मणि सस्ताया भूमेर्लक्षणमुत्तमं सुसंस्कृतं समाम स्निग्धं पूर्वपूर्वमथोत्तताम सुसंस्कृतं समाम स्निग्धं सुसंस्कृतं समाम स्निग्धां पूर्वपूर्वमथोत्तमाम उरुमात्रं खनित्वा च शोधयेत्तां विशेषतः बहिरक्षो तया तत्र मृदाच्छाद्य प्रलेपनं बहिरक्षतया तत्र मृदाच्छाद्य प्रलेपयेत प्रमाणं बाहुमात्रं तु सर्वतः कुण्डलक्षणम् चतुरस्त्रं चतुष्कोणं तुल्यसूत्रेण कारयेत उपरि मेखलां कुर्यात् चतुरस्त्रां सुविस्तिराम चतुरङ्गुलमात्रं तु उच्छ्रितां सूत्रिताम ब्राह्मणान् वेदसम्पन्नान् ब्रह्मकर्म समन्वितान् आमन्त्रयेद यथा न्यायं यजमानो विशेषतः ब्रह्मचर्य व्रतं कुर्युस्त्रिरात्रं ते द्विजातयाः अहोरात्रमुपोष्याथो गायत्रीं युतं जपेत ते शुक्लवाससः स्नाता गन्धवस्त्रकपुष्पकम् अहोरात्रमुपोष्याथो गायत्रीं युतं जपेत ते शुक्लवाससः स्नाता गन्धकस्त्रकपुष्पधारिणः शुचयस्य निराहारा सन्तुष्टा संयतेन्द्रियाः अकौशमासनमासीना एकाग्रमनसः सुतः आरभेयुश्च ते यत्ना ततो होममतन्द्रिताः भूमिमालिख्य चाभ्युक्ष यत्नादग्निं निधापयेत गृहोक्तेन विधानेन होमं तत्र च होमयेत आधारवाज्यभागो च जुहूयात् पूर्वमेव तु यवधान्यातिलैर्मिश्रां गायत्र्यां प्रथमाहुतिं जुहूयादेकचित्तेन स्वाहाकारान्वितां बुधः गायत्री छन्दमां माता ब्रह्मयोनिः प्रतिष्ठिता सविता देवता तस्या विश्वामित्रास्तथा ऋषिः। ओम नमः शिवाय। ततो व्याहृतिभिः पञ्चाजुहूयाच्च तिलान्वितं यावत् पूर्यते संख्या लक्षं वा कोटिरेव वा तावद्योमं तिलय कुर्याद्यच्युतार्चनपूर्वकं दीनानाथ जनेभ्यस्तु यजमानः प्रयत्नतः तावच्च भोजनं दद्याद् यावद्धोमं समाचरेत समाप्ते दक्षिणां दद्यात् ऋत्विभ्यः श्राद्धयान्वितः
तावच्च भोजनं दद्याद् यावद् होमं समाचरेत समाप्ते दक्षिणां दद्याद् ऋत्विग्भ्यः श्राद्धयान्वितः यथार्हता न लोभेनो ततः शान्त्युदकेन च प्रोक्षयेद ग्राम मध्ये तु व्याधितांस्तु विशेषतः एवं कृते तु होमस्य पुरस्य नगरस्य च राष्ट्रस्य च महाभाग राज्ञो जनपदस्य च सर्वबाधा प्रशमनी शान्तिर्भवति सर्वदा। मार्कण्डेय उवाच इत्येतच्छौनक प्रोक्तं कथितं नृपनन्दनम् लक्ष्य होमादिक विधिं कार्यम राष्ट्रे सुशान्तिदम् ग्रामे गृहे वा पूर्वाह्य देशे दुजैरयं यत्नकृतः पुरो विधि तत्रापि शान्तिर्भविता नराणां गवां च भृत्यैः सह भूपतेश्च। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गता। अथ श्री नरसिंह पुराण 35वां अध्याय लक्ष्य होम और कोटि होम की विधि तथा फल। ओम नमः शिवाय। राजा बोले, हे मार्कंडेय जी, आपने भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना से होने वाले बहुत बड़े फल का वर्णन तो मुझसे कर दिया। हे मुनिश्रेष्ठ, जो भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा नहीं करते वे अवश्य ही मोह निद्रा में सोए हुए हैं। हे मुनि, मैंने आपकी कृपा से भगवान श्री हरि नरसिंह के पूजन का यह क्रम आपके मुखारबिंद से सुना। अब मैं आपके मुखारबिंद से भक्तिपूर्वक भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा करूंगा। आप कृपा करके लक्ष्य होम तथा कोटि होम का फल मुझसे बताने की कृपा करें। राजा सहस्त्रानीक के निवेदन पर मार्कंडेय जी बोले, हे नृप, पूर्व काल में इसी विषय को बृहस्पति जी ने सौनक ऋषि से पूछा था। इसके उत्तर में उनसे सौनक जी ने जो कुछ बताया था वही मैं आपसे कह रहा हूँ। सुखपूर्वक बैठे हुए सौनक जी से बृहस्पति जी ने इस प्रकार प्रश्न किया था। बृहस्पति जी बोले, हे विप्रेंद्र, लक्ष्य होम और कोटि होम के लिए जो भूमि प्रशस्त हो उसको मुझे बताने और होम कर्म की विधि का वर्णन करने की कृपा कीजिए। मार्कंडेय जी बोले, हे नृपवर, बृहस्पति जी के इस प्रकार कहने पर सौनक जी ने उनसे लक्ष्य होम आदि की विधि का यथावत वर्णन प्रारंभ किया जो मैं आपसे कह रहा हूँ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सौनक जी बोले, हे देव पुरोहित, मैं लक्ष्य होम के उपयुक्त विस्तृत भूमि और उसकी शुद्धि का विशेष रूप से यथावत वर्णन आपसे कर रहा हूँ। आप कृपा करके उसे सुनने की कृपा करें। यज्ञ कर्म के लिए प्रशस्त भूमि का उत्तम लक्षण संस्कार इस प्रकार है। सौनक जी कहते हैं, हे देव पुरोहित, जो भूमि अच्छी तरह संस्कार की हुई हो, बराबर हो और चिकनी हो, ये सभी बातें हों तो परम उत्तम भूमि होती है। सभी बातें या संगठित ना हो तो पूर्व की भूमि उत्तम है। अर्थात चिकनी की अपेक्षा बराबर भूमि अच्छी है और उसमें भी सुसंस्कृत भूमि उत्तम है। ऐसी उत्तम भूमि को उरु अर्थात कमर पर्यंत खोदकर उसका विशेष रूप से गंगा जल एवं पंचगव्य आदि छिड़ककर शोधन करें और कुंड के बाहर स्वच्छता के लिए मिट्टी तथा गोबर डालकर उसे लीपें। कुछ कुंड सब ओर से 1 हाथ लंबा और उतना ही चौड़ा होना चाहिए। यही कुंड का लक्षण है। 1 हाथ का सूत लेकर उसी से माप करके चारों ओर से बराबर और चौकोर कुंड बनाना चाहिए। कुंड के ऊपर सब ओर से बराबर और खूब विस्तृत मेखला बनानी चाहिए। उसकी ऊंचाई भी 4 अंगुल की हो और वह भी सूत से ही परिवेष्टित हो। ओम नमः शिवाय। हे देव पुरोहित, देव बृहस्पति, इसके बाद यजमान को चाहिए कि वह ब्राह्मणोचित कर्म का फल करने वाले वेद वेत्ता ब्राह्मणों को शास्त्रोक्त रीति से आमंत्रित करे। यजमान और उन ब्राह्मणों को 3 रात्रि तक विशेष रूप से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना आवश्यक होता है।
यजमान एक दिन और एक रात्रि उपवास करके 10,000 गायत्री का जप करे हवन आरंभ होने के दिन तक। हे विप्रगण भी स्नान करके शुद्ध एवं श्वेत वस्त्र को धारण करें, फिर गंध पुष्प और माला धारण करके पवित्र संतुष्ट और जितेंद्रिय होकर भोजन किए बिना ही उसके बने हुए आसन पर एकाग्र चित्त से बैठें। इसके बाद वे यत्न पूर्वक निरालस्य भाव से हवन आरंभ करें। पहले ग्रह सूतोक्त विधि से भूमि पर कुशों से रेखा करके उसे सींचें और वहां यत्न से अग्नि स्थापन करें। फिर उस अग्नि में हवनीय पदार्थों का होम करें। सर्वप्रथम आधार और आज्य भाग ये 2 होम करना चाहिए। विद्वान पुरुष जौ चावल और तिल मिश्रित एवं घृत आदि से मिश्रित प्रथम आहुति का गायत्री मंत्र द्वारा अंत में स्वाहा के उच्चारण पूर्वक एकाग्र चित्त से हवन करें। गायत्री छंदों की माता और ब्रह्म अर्थात वेद की योनि रूप से प्रतिष्ठित है। उसके देवता सविता हैं और ऋषि विश्वामित्र जी हैं। इस प्रकार गायत्री का विनियोग बताया गया है। शौनक जी कहते हैं, हे गुरुदेव बृहस्पति जी, केवल गायत्री से हवन कर लेने के पश्चात भूर्भुवः स्वः इन 3 व्याहृतियों सहित गायत्री मंत्र से केवल तिल का हवन करें। जब तक हवन की संख्या 1 लाख या 1 करोड़ न हो जाए तब तक भगवान श्री हरि विष्णु के पूजन पूर्वक तिल द्वारा हवन करते रहना चाहिए और जब तक हवन करें तब तक यजमान को चाहिए कि वह यत्न पूर्वक दीनों और अनाथों को भोजन कराए। हवन समाप्त होने पर ऋत्विजों को श्रद्धा पूर्वक लोभ त्याग कर यथोचित दक्षिणा दें। इसके बाद प्रथम स्थापित किए हुए शांति कलश के जल से उस ग्राम में रहने वाले सभी मनुष्यों का विशेषतः रोगियों का अभिषेक करें। हे महाभाग, हे गुरुदेव बृहस्पति, इस प्रकार विधिवत होम का अनुष्ठान करने पर पुर अर्थात गांव, नगर, जनपद, प्रांत और समस्त राष्ट्र की सारी बाधा को दूर करने वाली शांति निरंतर बनी रहती है। मार्कंडेय जी बोले, हे नृपनंदन सहस्त्रानीक, इस प्रकार शौनक मुनि का बताया हुआ लक्ष्य होम विधि का अनुष्ठान जो समस्त राष्ट्र में शुभ शांति प्रदान करने वाला है, मैंने आपको बताया है। यदि ब्राह्मणों द्वारा यह पूर्वोक्त होम विधि ग्राम में, घर में अथवा पुर के बाहर प्रयत्न पूर्वक कराई जाए तो वहां भी मनुष्यों, गौवों और अनुचरों सहित राजा को पूर्णतया शांति प्राप्त हो सकती है। इस प्रकार इति श्री नरसिंह पुराणे लक्ष्य होम विधिर्नाम 35 अध्यायः। इस प्रकार श्री नरसिंह पुराण में लक्ष्य होम विधि का वर्णन नामक 35वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अथ श्री नरसिंह पुराण 36वां अध्याय अवतार कथा का उपक्रम। मार्कंडेय उवाच अवतारानहम वक्ष्ये देवदेवस्य चक्रिणः तान् शृणुष्व महीपाल पवित्रान् पापनाशनान् यथामस्तेन रूपेण दत्ता वेदाः स्वयंभुवे मधुकैटभो च निधनं प्रापितो च महात्मना यथा कौर्मेण रूपेण विष्णुना मंदिरो धृतः तथा पृथ्वी धृता राजन् वाराहेण महात्मना। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। तेनैव निधनं प्राप्तो यथा राजन् महाबलः हिरण्याक्षो महावीर्योदिति पुत्रो महातनु यथा हिरण्यकशी पुत्री दशानामरीपुरा नरसिंहेन देवेन प्रापितो निधनं नृपो यथा बद्धो बलिः पूर्वं वामनेन महात्मना इंद्रस्त्रिय भुवनाध्यक्ष क्रतस्तेन नृपात्मजम् रामेण भूत्वा च यथा विष्णुना रावणो हतः असगणाश्चाद्भुता राजन् राक्षसा देवकण्टकाः
यथा परशुरामेण छत्रमुत्सादितं पुरा बलभद्रेण रामेण यथा दैत्यः पुरा हतः यथा कृष्णेन कंसाद्या हता दैत्यासुराद्विषः कलौ प्राप्ते यथा बुद्धो भवेन्नारायणः प्रभुः कल्किरूपं समस्थाय यथा म्लेच्छा निपातिताः समाप्ते तु कलौ भूयास्तथा ते कथयाम्यहम् हरेरनन्तस्य पराक्रमं यः शृणोति भूपाल समाहितात्मा मयोच्यमानं च विमोच्य पापं प्रयाति विष्णो पदमत्युदारम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री नरसिंह पुराण 36वां अध्याय अवतार कथा का उपक्रम। ओम नमः शिवाय। मार्कंडे जी बोले, हे महिपाल सहस्त्रानीक, अब मैं देव भगवान श्री हरि विष्णु के पवित्र एवं पापनाशक अवतारों का आपसे संक्षेप में वर्णन कर रहा हूं, आप उसे सुनने की कृपा करें। महात्मा मार्कंडे जी कहते हैं, हे राजन, महात्मा भगवान श्री हरि विष्णु ने जिस प्रकार मत्स्य रूप धारण कर प्रलयकालीन समुद्र में खोए हुए वेद लाकर ब्रह्मा जी को अर्पित किए और मधु तथा कैटभ नामक दैत्यों को मौत के घाट उतारा, फिर उन भगवान श्री हरि विष्णु ने जिस प्रकार कूर्म रूप से मंदराचल पर्वत धारण किया और महाकाय 12 अवतार लेकर अपनी दाढ़ों पर इस पृथ्वी को उठाया तथा हे राजन, उन्हीं के हाथ से जिस प्रकार महाबली, महापराक्रमी और महाकाय द्वितीय कुमार हिरण्याक्ष मारा गया, हे राजन, फिर उन भगवान श्री हरि विष्णु जी ने नृसिंह रूप धारण कर पूर्व काल में जिस प्रकार देवताओं के शत्रु हिरण्यकशिप का वध किया और हे राजकुमार, जिस प्रकार उन महात्मा ने वामन रूप होकर पूर्व काल में राजा बलि को बांधा तथा इंद्र को फिर से त्रिभुवन का अधीश्वर बना दिया, और हे राजन, भगवान श्री हरि विष्णु ने श्री रामचंद्र जी का अवतार धारण कर जिस प्रकार रावण को मारा और देवताओं के लिए कष्ट और कंटक रूप अद्भुत राक्षसों का उनके गणों सहित संहार कर दिया, फिर पूर्व काल में परशुराम रूप लेकर भगवान श्री हरि विष्णु ने जिस प्रकार क्षत्रिय कुल का उच्छेद किया तथा बलभद्र रूप से जिस प्रकार प्रलंब आदि दैत्यों का वध किया, कृष्ण रूप होकर कंस आदि देव शत्रु दैत्यों का जिस प्रकार संहार किया, इसी प्रकार कलयुग प्राप्त होने पर जिस प्रकार भगवान श्री नारायण बुद्ध का रूप धारण करेंगे, फिर कलयुग समाप्त होने पर जिस प्रकार वे कल की रूप धारण कर म्लेच्छों का नाश करेंगे, वह सब वृत्तांत उसी प्रकार मैं तुमसे कहूँगा। हे राजन, जो एकाग्र चित्त होकर मेरे द्वारा बताए जाने वाले अनंत भगवान श्री हरि विष्णु के इन पराक्रमों का श्रवण करेगा, वह सब पापों से मुक्त होकर भगवान अनंत श्री हरि विष्णु को अत्यंत उदार पद परम पद को प्राप्त होगा। ओम नमः शिवाय। इति श्री नरसिंह पुराणे हरे प्रादुर्भावानुक्रमणे 37 अध्यायः। इस प्रकार श्री नरसिंह पुराण में भगवान श्री हरि विष्णु के अवतारों की अनुक्रमणिका विषयक 36वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः।